जय योगोर हाडो। मेरे जितने भी साधक साधिके भाई बहन हैं, सभी को मेरा प्रणाम स्वीकारो। मैं तांत्रिक साईदास आप सबके सामने एक बेहद ही अच्छा वीडियो लेके आया हूँ। वीडियो को अंत तक देखिएगा। इसमें आप ही का लाभ है। हम अपना कीमती समय और मेहनत इसीलिए यूट्यूब में दे रहे ताकि लोग जागरूक हो सके, सही ज्ञान जान सके। चाहे वो तंत्र हो, चाहे वो धर्म और विश्वास आस्था के बीच में जो सही मायने में जो जागरूकता है, वो हमारी चैनल के द्वारा फैलाया जा रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें आखिर में, ताकि हमारे मनोबल बढ़ सके और उच्च कोटि ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ साथ तंत्र साधनाएं, उपाय वो टोने टोट के हमारे चैनल में आपके लिए ऐसे ही प्रस्तुत किया जाए। कई सारे शिष्यों की मांग पे, और मेरा एक खास शिष्य जो उड़ीसा से, उनकी मांग था कि गुरुजी मैं तीर्थ यात्रा करना चाहता हूँ, इससे संबंधित पूर्ण बातें हमें बताइए। देखिए, तीर्थ यात्रा से काफ़ी लाभ मिलता है, बेहद ही ज़्यादा लाभ मिलता है। मैं उसके बारे में बताऊंगा, और तीर्थ यात्रा सुचारू रूप से कैसे पूर्ण हो उसकी भी विधि बताऊंगा। सबसे पहले आजकल ज़्यादा लोग चार धाम यात्रा या 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं, जो भारतवर्ष में अलग अलग जगह में है 12 ज्योतिर्लिंग, और चार धाम यात्रा पे जाते हैं। कई सारे लोग संकल्प लेके जाते हैं कि मैं ये चार धाम यात्रा कर रहा हूँ, मेरा फलाना काम बन जाए। कई लोग ये संकल्प लेके जाते हैं कि मैं 12 ज्योतिर्लिंग दर्शन कराओ, उसके बाद मेरा फलाना दिक्कत दूर हो जाए, मेरा कष्ट बीमारी दूर हो जाए। इस तरीके से हजारों लोग हजार तरीके से संकल्प लेके चलते हैं, जबकि ये सरासर गलत है। तीर्थ यात्रा का सही मायने में एक ही अर्थ होता है। तुलसीदास जी ने कहे हैं, निष्पाप बनना तीर्थ यात्रा का उद्देश्य है। आपने जीवन भर में जितना पाप किए हो, पिछले जन्म में जो पाप किए हो, उस सारे पाप को काट कर आपको निष्पाप बनाना ही तीर्थ यात्रा का मकसद है। ठीक, मन की शुद्धिकरण कर विकार से मुक्त होना तीर्थ यात्रा का ही उद्देश्य है। यानी मैं आसान भाषा में आपको कहूं तो, अगर आप सही मायने में अगर तीर्थ यात्रा को पूर्ण कर लिया, तो आपके सारे पाप, दोष, सारे विकार मन में हट जाएगा। कई तरह का दोष होता है इंसान की अपने जीवन में, गलतियों से मिलता है ये सारे दोष। कई सारे की कई तरह के पाप करता है अपने जीवन में इंसान, अपने पेट पालने के लिए, अपने घर को चलाने के लिए कई तरीके का कष्ट भोगता है जीवन में। ये सब कष्टों से मुक्ति पाने के लिए ही तीर्थ यात्रा किया जाता है। पहले के समय अपने जो बुजुर्ग आदि और हमारे ऋषि मुनियों ने तीर्थ यात्रा के कई सारे नियम बनाए हैं। आज वो देखा जाए तो सही मायने में वो इतने ज़्यादा ज्ञानी थे, वो भविष्य दर्शन कर सकते थे, तभी जाके ऐसा कहे हैं। पहला एक एक नियम में बोलता जाऊंगा, आप धैर्य सहित सुनते जाइए। हर कोई तीर्थ यात्रा कर सकता है, लेकिन एक विवाहित पुरुष अपने पत्नी के बिना अगर तीर्थ यात्रा करता है तो उसे लाभ नहीं मिलेगा। चाहे आप किसी भी धाम में चले जाओ, किसी भी ज्योतिर्लिंग का दर्शन कराओ, सर्वोत्तम माना गया है चार धाम और 12 ज्योतिर्लिंग। ज्योतिर्लिंग का दर्शन उत्तम है। साथ ही कोई बाकी तीर्थ का यात्रा भी कोई करता है तो उसका भी सुफल देखने को मिलता है। हाँ, तीर्थ यात्रा हमेशा खुद के पैसों से ही करना चाहिए। अगर आप दूसरे किसी के पैसों से तीर्थ यात्रा करते हो तो आपकी जो पुण्य कमाए है वो आपकी पुण्य की कुछ हिस्सा ले जाएगा। तीर्थ यात्रा के समय मन खोलकर गरीब को दान करना चाहिए। आपने जीवन भर में जितना पैसा कमाए है, कम से कम 10वां हिस्सा दान करना चाहिए। अगर आप कहीं तीर्थ यात्रा में जा रहे हो तो रास्ते में जो गरीब, भिखारी, असहाय, वृद्ध लोग आपको मिले तो उनको अपने 10वें हिस्सा में से कुछ हिस्सा दान करें। मतलब आप 100 रुपये कमा रहे हो तो 10 रुपये दान के लिए निकाल दीजिए पहले से ही। अगले देख लीजिए।
किसी से कोई भोजन की सामग्री या वस्तु ग्रहण ना करें। आपको कोई तीर्थ यात्रा कर रहे हो, करने जा रहे हो, चाहे वो पैदल चल के जाओ, चाहे साइकिल में जाओ, चाहे गाड़ी में जाओ, चाहे रेल यात्रा में जाओ, रास्ते में कोई आपको फ्री में कुछ खाना दे रहा है तो ग्रहण ना करें। आपकी कुछ हिस्से, जो पुण्य की कुछ हिस्सा दूसरा व्यक्ति ले जाएगा। कोई वस्तु दे रहा है, कपड़ा, वो ना लीजिए, आपके पुण्य का कुछ हिस्सा वो ले जाएगा। आपने देखे होंगे कांवड़ यात्रा के समय हजारों लोग हजारों संख्या में दान करते हैं, ठीक। कहीं पानी दे रहा है तो कोई कुछ और खाद्य पदार्थ दे रहा है, लेकिन वो सब लेना नहीं चाहिए। वो तो अपनी पुण्य कमाने के लिए दान कर रहे हैं। और आप जो मेहनत करके पैदल चल के कांवड़ यात्रा में जाके पुण्य कमा रहे हो, उसके कुछ हिस्सा उसको देके जा रहे हो, ठीक है। शास्त्र में यही कहा गया है। हाँ, तीर्थ यात्रा के बाद जब आप भगवान के दर्शन करते हो, करते समय आपने जीवन भर में आपकी ज्ञात में जो गलती हुआ है, अनजाने में गलती हुआ है वो भी, और जानकर गलती किए हैं तो वो भी, अपने सारे गुनाह भगवान के सामने कबूल कर लीजिए। यानी भगवान के सामने सारे बातें बोल दीजिए कि जीवन में ये पाप किया हूं मैं। और वहां दर्शन करने के पश्चात, माफी मांगने के पश्चात, आप जब घर वापसी आएंगे तो अपने आप को सुधार करें। इसीलिए हम तीर्थ यात्रा के बाद जब भगवान की दर्शन होता है, भगवान के सामने सारे गलतियां कबूल किया जाता है। तीर्थ यात्रा के समय शुद्ध शाकाहारी, यानी सिर्फ फल या मिठाई या पनीर, जो सब्जी है, उन्हीं से बना हुआ खाना आप खा सकते हैं। यानी प्याज, लहसुन, अंडा, शराब, मछली, इन सब चीजों से परहेज करना है, दूर रहना है, ठीक। आप लोग देखे होंगे ज्यादा तीर्थ जितने भी होते हैं वो जो बड़े नदियों के पास है। वो नदियों के पास इसीलिए है, तीर्थ यात्रा से पूर्व, मतलब भगवान के दर्शन से पूर्व, तीर्थ यात्रा तो आपने कर लिए, भगवान के पास पहुंच गए, दर्शन से पूर्व स्नान करे, साफ वस्त्र धारण करे, जिससे आपकी तन साफ होता है। तन, मन और तन दोनों साफ होता है। मन को साफ करने के लिए मैंने कहा है कि भगवान के सामने सारे गलती को कबूल कर लीजिए, मान लीजिए। और तन को साफ करने के लिए साफ पानी से, नदी के जो पानी है उसमें नहा लीजिए। उसके पश्चात ही दर्शन करें भगवान की। जब भी आप तीर्थ यात्रा से निकले, उससे पूर्व घर में अगर बड़े बुजुर्ग हैं उनसे आज्ञा लीजिए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, फिर तीर्थ यात्रा में निकलिए। और तीर्थ यात्रा में सबसे बड़ी बात वही होता है, अपने आप को सुधारने के लिए आपकी कोई भी एक प्रिय वस्तु को त्याग करना होता है, हमेशा हमेशा के लिए। जब आपके सामने भगवान खड़े होते हैं तो वो जानते हैं कि आपके प्रिय वस्तु को क्या है, और आपको भी पता है कि आपको प्रिय सबसे क्या है। मान लो किसी इंसान को मांस खाना ज्यादा पसंद है, तो वो भगवान के सामने बोलेगा, हे भगवान जी, मैं आज से, अभी से, जीवन भर के लिए जब तक जिंदा रहूंगा तब तक मांस खाना छोड़ दूंगा। उससे आपकी जीवन में जितने भी मांस खाए हो, आपके जीवन में जितने भी पाप किए हो, सारे कट जाता है उसी पल ही। और इस वादे को निभाना पड़ता है, तभी आपके जीवन में आगे चल के कोई दुख, कष्ट नहीं आएगा। क्योंकि भगवान के सामने किए गए वादा अगर आप कभी जीवन में तोड़ते हो तो आपको 10 गुना बुरे परिणाम भुगतना पड़ेगा। और एक खास खास बात है, तीर्थ यात्रा में कभी भी कोई गंदे कार्य या पाप ना करिएगा। किसी औरत को छेड़ना, किसी औरत को, किसी लड़की को गंदे नजर से देखना, या देवी देवता को गंदे नजर से देखना, या किसी के ऊपर थूक देना, या किसी को गाली देना, ये जो भी आप पाप करते हो तीर्थ यात्रा के समय या तीर्थ यात्रा पर पहुंचने के बाद, कोई भी अगर छोटा सा पाप करते हो तो उसका 10 गुना ज्यादा पाप हो जाता है उस समय आपका, और 10 गुना ज्यादा कष्ट भुगतने लगोगी भविष्य में। तो तीर्थ यात्रा के समय कभी भी कोई गलती ना करे, मन को साफ रखिए, झूठ ना बोले, फरेब ना करे, किसी के साथ धोखाधड़ी ना करे, किसी को कोई कष्ट देने वाली कार्य ना करें। जाते वक्त जिस देवी देवता के पास जा रहे हो
उनके नाम का स्मरण करे, मन ही मन उनके मंत्रों की जाप करे। अगर वो उनको उनके मंत्र नहीं पता है तो अपने गुरु मंत्र की जाप करे और अपने इष्ट देव की मंत्र की जाप करते हुए जाए दर्शन के लिए। जैसे हमने कहा, कोई भी एक प्रिय वस्तु भगवान के सामने हमेशा हमेशा के लिए त्याग करना। जैसे किसी इंसान को मीठा ज़्यादा पसंद है तो वो भगवान के सामने हमेशा हमेशा के लिए मीठा खाना छोड़ देगा। ये त्याग इसीलिए कहा जाता है कि आपकी पिछले जन्म और इस जन्म की पाप करता है, इस वजह से त्याग करना पड़ता है। कोई बुरा कार्य करता है तो उसको त्याग करना पड़ता है। ज्यादातर जो तीर्थ यात्रा लोग जब धीरे धीरे उम्र आने लगता है तब करते हैं, लेकिन एक सूझबूझ वाला इंसान, जो समझदार इंसान, जब तक शरीर स्वस्थ है उसी समय तीर्थ यात्रा करना मुनासिब समझता है। मान लो अभी आपकी तबीयत पूर्ण तरीके से स्वस्थ है तो अभी जाके कर लो। कभी भी क्या समय आएगा भविष्य किसने देखा, कल हो ना हो, वैसे ही बात है। तीर्थ यात्रा से लौटने के समय हर एक जिस जिस धाम पे जा रहे हो या ज्योतिर्लिंग में जा रहे हो या किसी भी तीर्थ में जा रहे हो, वहां की थोड़ा सा मिट्टी लेके आ जाइए, ठीक। और उसे किसी कागज में या किसी में मोड़ कर या पॉलीथीन में थैली में रखकर अपने घर में रख दीजिएगा। ध्यान रहे ये घर में ही रखना चाहिए, बाहर, घर के बाहर नहीं रखना चाहिए। घर में हमेशा देवी देवता का आशीर्वाद बना रहता है इससे। जय घराड़ो, शुभ रात्रि।